ओके हमजा, वॉइस आ रही है आपको मेरी? वॉइस आ रही है हमजा? अच्छा, हाँ 7 जुलाई 2020। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? हाँ, एट्रीब्यूट्स मैंने पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो कुछ टैग्स और प्लस उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वही जो हमारी बेसिक कोडिंग होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सही, सबसे पहले मैंने HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML को मैंने यहाँ पे जाके बंद कर दिया। HTML बेसिकली आज की क्लास में मैं पहले यहाँ पे बेसिक टैग्स लिखता हूँ। एक पार्ट मैंने आपको बताया था हेड का होता है आपकी वेबसाइट में, और दूसरा पार्ट जो भी कुछ आप किसी भी वेबसाइट पे देख रहे होते हैं वो बॉडी के सेक्शन में डिजाइन हुआ होता है या लिखा होता है। ये बॉडी वाला रीजन कंटेंट के लिए होता है और हेड वाला रीजन आपके एक्सटर्नल लिंक्स के लिए होता है, कुछ चीजें आपकी बाहर से आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस वेब पेज को। ठीक है, और यहाँ लाके मैं इंडेक्स के नाम से पेज को सेव कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था अगर आप नोटपैड से काम करें तो .html लिखना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि वो जो भी आपका पेज है, वो जो नोटपैड है, वो उसको एक वेब पेज बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे वेब पेज आ गया। इस पर डबल क्लिक करके मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके ऊपर मैं ओपन कर लेता हूँ और उसको यहाँ सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैंने बॉडी में भी कुछ भी नहीं लगाया, तो आपको एक व्हाइट कलर का पेपर मिल रहा है, मतलब व्हाइट कलर का वेब पेज आपको मिल रहा है, पेपर तो नहीं। और मैं अभी यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने हेड में सबसे पहले टाइटल लगाया कि आज हम जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हम इसमें लिख देंगे। सो टाइटल में हम यहाँ पे लिखते हैं कि आज मुझे बताना है कि इंसर्ट इमेजेस किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो मैं सेव करता हूँ इसको और मैंने यहाँ पर जाके इसको चेक कर लिया रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर इंसर्ट इमेजेस आ रहा है, लेकिन साथ में टाइटल भी आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग में मसला है। इसको सेव किया और दोबारा से रिफ्रेश करके चेक कर लिया, तो यहाँ पे इंसर्ट इमेजेस लिखा हुआ। सही, फिर आपको जितना ही बड़ा टाइटल लिखना है वो आप यहाँ जाके लिखते हैं। मैंने पाइपलाइन और इंसर्ट इमेजेस बैच 3 to 5। ठीक है, सेव कर लिया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे तस्वीर मुझे लगानी है, तो मैं यहाँ पे तस्वीर लगाने से पहले मैं यहाँ पे कोई हेडिंग लगा देता हूँ। हेडिंग लगाने के लिए मैंने आपको बताया था H1, H2, H3, H4, 5, 6, जो भी आपको जिस साइज की हेडिंग लगानी हो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। मैं सबसे बड़ी वाली जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेजेस। ठीक है, और इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ पैराग्राफ। पी का टैग मैंने लगाया और पी का टैग क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मुझे कुछ डमी टेक्स्ट लिखना है। दिस इज सैम्पल टेक्स्ट फॉर प्लेसिंग इमेजेस डॉट स्पेस बार। ठीक है, सो मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी पेस्ट 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 करके यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख लिया, सेव किया इसको, Ctrl+S प्रेस करके और यहाँ रिफ्रेश करके देख लिया, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है।
लास्ट क्लास में आपको याद दिला दूं, मैंने आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे और मैंने कहा था एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके टैग्स की प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी आपने एक टैग लगाया, आप उसकी कोई मजीद चेंजिंग, उसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे H1 अभी लेफ्ट लाइन में भी आप चाहते हैं कि सेंटर लाइन हो जाए, तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट लगाने का स्टाइल होता है कि आप स्पेस देते हैं, जो टैग का नाम होता है उसके बाद स्पेस इक्वल टू इन्वर्टेड कमास ओपन और क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर आप उसकी जो भी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। पहले एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू इन्वर्टेड कमास ओपन क्लोज और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो आप लिख देंगे। जैसे लाइक मुझे सेंटर में करना है तो मैं सेंटर, हर टैग के अपने फिक्स एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी फिक्स वैल्यूज हैं, वही आपको अप्लाई करनी है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि आप बॉडी में अगर पूरा टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर कलर चेंज करना चाहते हैं बॉडी, यानी आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है पेज का, वो आप एक कलर की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर इक्वल टू इनवर्टेड कमास ओपन क्लोज। और अगर आप यहाँ से कोई कोड लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से कहीं से भी या फिर किसी वेबसाइट से कहीं से भी, मतलब आपको कोई कोड मिल जाता है तो वो आप कोड लाके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे color.adobe.com पे मैं जाता हूँ, सही है, और मुझे चाहिए एक्सप्लोर करके मैंने आइसक्रीम की कलर स्कीम सर्च करवा दी। ठीक है, अब इसमें से मुझे जो भी कलर चाहिए, वो सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके ये कोड्स लिखे, मैं इस पर जाके मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया, और अपनी कोडिंग में जाके इस इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में वो कोड मैंने पेस्ट करवा दिया। और जैसे ही सेव करूंगा, हैश लगाना जरूरी है वरना वो कोड को रीड नहीं करेगा, और ये कोड आ गया आपके पास। इस तरह टेक्स्ट को मैं जो है वो देना चाहता हूँ ये डार्क वाला ब्लू कलर, तो इसको मैंने कॉपी किया। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना, अगर पूरी बॉडी में जितना भी टेक्स्ट है वो सब आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे लिख दें टेक्स्ट इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास ओपन क्लोज, और इसमें जाके वो कोड पेस्ट कर दें, सेव करवा दें और यहाँ पे चेक कर लें F5 से, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें लगानी है बेसिकली इमेजेस। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, पूरे पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ 111111, सही। ब्लैक का कोड वैसे 000 होता है, लेकिन ये वाला ब्लैक हम यूज करते हैं डिजाइनिंग में, क्योंकि वो वाला ब्लैक थोड़ा शार्प होता है, आंखों में चुभता है, ये वाला थोड़ा डिम होता है, ठीक है। सो अब सबसे पहली बात, जो आपकी तस्वीर आती है, जो भी आप पिक्चर लगाते हैं, वो पिक्चर होती है इन लाइन विद टेक्स्ट, मतलब कि वो टेक्स्ट के दरमियान में लगती है। मैं यहाँ पे और टेक्स्ट डाल देता हूँ, सेव किया इसको मैंने, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो इतना सारा टेक्स्ट। सपोज मैं यहाँ पर दिस सैंपल दिस इज के दरमियान, दिस इज के बाद पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो जहां कहीं भी आपको तस्वीर लगानी है वहां आप जाएं, क्लिक करें, और वहां पर जाके आप एक IMG का टैग लगा दें। IMG मतलब इमेज, और ये एक एलिमेंट टैग है। एलिमेंट टैग मैंने आपको बताया था कि कंटेनर की फॉर्म में, यानी इसका ओपन और क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल टैग होता है। ये एलिमेंट है, खुद इमेज जो है उसकी एक हैसियत है इमेज वाली, ठीक है। अब इमेज आपने लगा दिया, इमेज लगाने से कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे एक स्पेस बढ़ गई क्योंकि मैंने वहां पे इंटरप्रेस कर दिया। अब तस्वीर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड लगाते हैं जैसे बॉडी के बैकग्राउंड में अगर आपको तस्वीर लगानी हो तो आप इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास, और जो भी तस्वीर आपके पास होती है, सपोज मैं यहाँ पे गूगल इमेजेस में सर्च कर लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए सीमलेस। सीमलेस का मतलब वो है कि कट नहीं आ रहे होंगे बीच में, उसमें आप जो है वो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला सीमलेस पैटर्न उठाया, राइट क्लिक करके इसको सेव इमेजेस करना जरूरी है। और जहां भी आपकी वेबसाइट होगी, मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जो है वो
फोल्डर्स में करके रखते हैं और उसके अंदर आप इमेजेस या इमेज के नाम का एक फोल्डर बना लें और इसमें जाके मैं उस तस्वीर को सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से जाके कहाँ गया सीमलेस, ठीक है, यहाँ जाके मैंने इस तस्वीर को सेव कर लिया और मैंने बताया था ये नाम अभी क्योंकि हम नोटपैड पे काम करें तो हमें ये लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम आसान कर देता हूँ, पैट नाम मैंने इसका रख दिया, सही है। और इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैट डॉट जेपीजी। अच्छा जेपीजी में कभी मसला होता है, या तो कभी पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी हुआ होता है, कभी जेपीजी हुआ होता है, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ तो नहीं आएगी यहाँ पे तस्वीर, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया यहाँ से तो ये तस्वीर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने जो कोडिंग दी है उसके मुताबिक इस इंडेक्स पेज के बराबर में तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन मैंने कोड ऐसा दिया है कि उसको ये तस्वीर मिल नहीं रही है क्योंकि वो मैंने इमेजेस के फोल्डर में रखी हुई। तो अब आपको इस तस्वीर से पहले ये लिखना पड़ेगा इमेजेस और बैकस्लैश, नहीं फॉरवर्ड स्लैश लगा के देखिए, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और आ गया ये, तो देखिए पीछे आपकी तस्वीर आ गई सीमलेस पैटर्न के साथ। अब मैंने आपको बताया था अगर इस पैटर्न को आपने चेंज करना है तो वो तस्वीर चेंज होगी और वो आपके यहाँ से चेंज नहीं होती, उसके लिए आपको फोटोशॉप चाहिए होगा। उसको मैंने फोटोशॉप पे ओपन कर लिया और ये जो तस्वीर है इसके साथ मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ, इसके पीछे मैंने एक सॉलिड कलर की लेयर ऐड कर दी वाइट कलर की और इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, जितनी भी आपको रखनी है। सपोज मुझे इतना बस पैटर्न दिखाना है पीछे और कंट्रोल ई से सबको मर्ज करके और सेव करवा दिया तस्वीर को। तो अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपकी तस्वीर कुछ ऐसी हो गई, सही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा वहाँ पे। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल ई कंट्रोल एस, यहाँ जाके रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से लाइट हो गया, आपके पास तस्वीर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे तस्वीर इंसर्ट करनी है, तो ये तो मैंने बैकग्राउंड के तौर पे बताया था, लेकिन अब इंसर्ट करने के लिए एक प्रॉपर आपको तस्वीर चाहिए। तो तस्वीर इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ फोल्डर में कुछ तस्वीरें रख लेता हूँ, पिक्चर्स ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ यहाँ से, पहले तो आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, तो मैं डाटा और अरीना फोटोशॉप, और फोटोशॉप में यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स ले ली, कॉपी कर दिया और जाके मैंने आपके जिस फोल्डर में मैं वेबसाइट बना रहा हूँ उस फोल्डर में जाके उन तस्वीरों को रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये वेबसाइट है 7 जुलाई 2020 के नाम से, और इमेजेस में जाके मैंने इमेज रख दिया। अगर आप इसके अंदर भी फोल्डर बना के और फिर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते, ठीक है। लेकिन अब इन तस्वीरों का जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा अजीब से नामों के साथ है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको F2 प्रेस किया, इसका नाम मैंने 1 रख दिया, इसको भी F2 प्रेस किया, इसको 2 कर दिया, सही है। एक साथ भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं रीनेम, लेकिन कोडिंग में ना मसला होता है क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट्स आपको नहीं चाहिए होते। तो अगर मैं रीनेम करता हूँ और मैं इसका नाम कर देता हूँ PIC, तो सबके आगे ना ब्रैकेट्स में ये आ जाएगा और फिर स्पेस भी आती है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ होती है कोडिंग में, तो इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। इसको 3 कर दिया, सही है, इसको मैंने 3 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, इसी तरह इसको मैंने 5 कर दिया, और इसको मैंने F2 और 6 नाम दे दिया, ठीक है। इनका फाइल फॉर्मेट आपको देखना है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा रहा है .jpg, ये इसका फाइल फॉर्मेट है। ये सब काम आपको ड्रीम व्यूअर में नहीं करने पड़ेंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोड में हम ऐसा क्यों लिखते हैं। ड्रीम व्यूअर में बस आपको तस्वीर बतानी होगी, भाई ये तस्वीरें लगा दो, वो लगा देगा, तो सारी कोडिंग जो आप यहाँ लिखेंगे वो खुद जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इमेज में जाता हूँ, IMG के टैग में स्पेस दिया, और मुझे एट्रीब्यूट की सूरत में, क्योंकि अभी उसको तो नहीं पता कौन सी तस्वीर मुझे लगानी है, से मुझे खुद नहीं पता अभी इन 6 में से कौन सी एक तस्वीर लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर IMG और स्पेस देके SRC मतलब सोर्स, और सोर्स क्या होगी आपकी, मैंने कहा यहाँ पे कि इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर है,
मतलब उसके अंदर एक तस्वीर है जिसका नाम है 2.jpg। ठीक है, 2.jpg कौन सी, ये वाली। सो मैं चेक करता हूँ, मैंने सेव किया यहाँ से और मैं जाके यहाँ से चेक करता हूँ। तो देखें तस्वीर जो है वो आ रही है, लेकिन अच्छा पीछे से मैं बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ, वो ना नजर नहीं आ रहा होगा ना, उसको जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। सेव किया और अब चेक करता हूँ। देखें यहाँ पर बिल्कुल बीच में दिस इज और इसके बाद पिक्चर आ रही है और सैंपल टेक्स्ट। अच्छा, इस तस्वीर को अगर छोटा करना है तो इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं विद एंड हाइट के। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर विद लगाता हूँ, विद लगाने के बाद मैं देखिए सिर्फ विद दे रहा हूँ यहाँ पे 100px। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो 100 पिक्सल्स की विद हो जाएगी और साथ में देखिए उसने हाइट भी चेंज कर दी। मतलब अगर आप विद या हाइट में से कोई एक चीज देंगे तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। या अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे हाइट कहता हूँ कि HEIGHT हाइट, यहाँ पर आप 100 कर दो, सिर्फ हाइट उसने चेंज की, विद उसके हिसाब से जितनी भी बनती थी वो उसने चेंज करवाया। जैसे मैं 50 करके सेव करवाता हूँ इसको, तो देखें हाइट 50 हो गई, अब बाकी जो है वो विद उसके हिसाब से ऐड हो गई। लेकिन अगर आप दोनों चीजें बताते हैं उसको कि विद इतनी रखो हाइट इतनी रखो, तो पिक्चर खराब हो जाती। मतलब फिर वो वही फॉलो करेगा जो आपने बताया। जैसे मैं कहता हूँ कि विद जो है वो 300px रखो और हाइट जो है वो 50px रखो। अब मैं सेव करता हूँ उसको और यहाँ पे चेक करें तो आपकी विद भी चेंज हो गई जितनी आपने कही थी और हाइट उतनी है जितनी आपने कही। ठीक है, सो एक बात तो याद रखनी है आपको कि आपकी जो भी तस्वीर होगी वो इन लाइन विद टेक्स्ट आएगी। जिस जगह जिस प्लेस पे आपने कोड लगाया होगा वो उसी जगह पे कोड आ रहा होगा। सही, अगर आप चाहते हैं कि तस्वीर ये ऊपर आए या नीचे आए तो आपको क्या करना पड़ेगा। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ब्रेक के टैग बताए थे, तो यहाँ पर जाके दिस इज के बाद आपको लगा देना है BR स्लैश खत्म। सेव किया। BR ऐसा होता है जैसे आप टेक्स्ट लिखते लिखते इंटरप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सो ये लाइन ब्रेक हो गई और इसके बाद आप चाहते हैं तस्वीर के बाद भी ये ब्रेक आए तो आपने BR स्लैश, और हर काम के लिए आपको कोई ना कोई कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ से विद हटा देता हूँ, बल्कि हाइट हटा देता हूँ, विद इतनी ही रहने देता हूँ एंड देन सेव किया और यहाँ पे चेक किया। ठीक है, सो इस तरह से आपको कोई तस्वीर अगर लगानी है, इसको मैं यहाँ बीच में से हटा रहा हूँ, Ctrl+X, और नीचे पैराग्राफ के बाद जाके मैं इस तस्वीर को प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे चेक किया तो एक तस्वीर आ रही है। अगर इसके नीचे आपको तस्वीर लगानी है तो BR का टैग यूज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके बराबर में तस्वीर आए तो फिर आप जो है वो इसी के बाद लगा देंगे। यहाँ से यही मैं इमेज सोर्स ले लेता हूँ, कॉपी किया, थोड़ी सी जगह बना ली, यहाँ पे पेस्ट करवा दिया, पेस्ट इंटर पेस्ट इंटर पेस्ट। ठीक है, और सिर्फ इसमें से जाके आप नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये 2 थी मैं इसको कर देता हूँ 1, 2 लिखा हुआ है, फिर इसी तरह 3, फिर 4 एंड 5। सही, सो पिक्चर्स हमेशा इन लाइन आती हैं, एक के बराबर में दूसरी, इस तरह से जो भी उसका अपना अपना साइजेस थे उसके मुताबिक उसने कह दिया। अगर आप चाहते हैं सबकी हाइट सेम रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे विड्थ से कंट्रोल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे हाइट करता हूँ HEIGHT, कॉपी किया इसको और सही। अच्छा, यहाँ पे मसला हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास गलत जगह पे लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास सही जगह पे लगा दिया और इसको मैंने कर दिया HEIGHT हाइट। इसको कॉपी किया, पेस्ट 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 और यहाँ पे भी पेस्ट। ठीक है, सेव कर लिया और यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं तो सबकी हाइट इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो तस्वीरें लगा सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसेस देने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी पिक्चर में स्पेस देना चाहते हैं तो आपको वहां पे टैग लगाना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है एंड N
BSP एंड सेमीकोलन, ठीक है, और वहां पे आपको एक स्पेस मिल जाती है इस तरह से। अब जितनी भी आपको स्पेसेस देनी है तो ये NNBSP, यहाँ आपको स्पेस बार इस तरह से ये स्पेसेस आ गए, ठीक है। सो स्पेस बार या एंटर प्रेस करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको स्पेसेस मिल जाएंगी या, और इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको हर पिक्चर एक के बाद दूसरी चाहिए तो ब्रेक के टैग्स आपको लगाने पड़ेंगे इस तरह से। सेव किया और यहाँ पे चेक कर लिया तो हर एक पिक्चर नीचे आ रही। ठीक है हमजा, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इस तरह से लगाते हैं पिक्चर्स। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सही, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखें इसके बाद आगे हमें एक और काम करना है, लिंक्स बनाने। सही, मैंने आपको जब हम कोर्स स्टार्ट करे थे तो मैंने आपको बताया था कोई भी वेब पेज होता है उसमें आप तीन चीजें देखते हैं। एक, या तो आप उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ देखेंगे, टेक्स्ट की बहुत सारे हमने कमांड्स पढ़ लिए हैं, जैसे हेडिंग्स पढ़ ली हैं H1 से H6 तक, इसी तरह पैराग्राफ पढ़ लिया है, ठीक है, और कुछ फॉन्ट के हमने टैग्स पढ़े थे तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज तस्वीर, तो यहाँ पे मैंने इमेज का टैग आपको पढ़ाया आज, और प्लस मैंने तीसरी चीज कही थी कि किसी भी वेबसाइट के लिए जरूरी है कि आप उसके लिए लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। लिंक क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आप किसी वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो लिंक लगाने के लिए, लिंक के लिए जो टैग होता है वो याद रखें, ए का टैग होता है, ए टैग ओपन एंड ए क्लोज। ए फॉर एंकर, सही है। एंकर क्यों नाम होता है? देखें एंकर जो होता है बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाऊं एंकर, तो एंकर का मतलब होता है लंगर। जो कश्ती में लंगर होता है ना, वो लंगर, वो क्या करता है, कश्ती को एक जगह रोक देता है, मतलब जमीन के साथ लिंक करवा देता है, और फिर आपका जो जहाज होता है पानी का, वो जो है वो एक जगह रुक जाता है। तो उसको सोचते हुए यहाँ पे इसका नाम एंकर टैग रखा गया, क्योंकि इससे हम चीजों को लिंक करवा रहे होते हैं। ठीक है। सो अब लिंक करवाने के लिए आपके पास एंकर का टैग होता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। कोई भी चीज आपको लिंक करनी है, मैं इस पेज को यहीं पे छोड़ रहा हूँ और मैं इस पेज को सेव करके एक बार सेव एज कर लेता हूँ, यानी इसी पेज को मैं ले रहा हूँ लेकिन एक अलग नाम से। सपोज मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ लिंक्स, नहीं गलती कर दी, .html लगाना जरूरी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इसको नाम दिया links.html, वरना वो वेब पेज नहीं बनेगा। तो देखें यहाँ पे वेब पेज नहीं बना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब लिंक्स बनाने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने ये जो पैराग्राफ्स हैं ये मैंने डिलीट करवा दिए, यहाँ तक डिलीट कर दिया। ठीक है, और ये तस्वीरें भी मैं हटा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा गूगल, ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मैंने इसको बना दिया हेडिंग 3। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने इसको हेडिंग 3 बनाया, और इसी तरह से मैं कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपके कुछ टैग जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जो तस्वीर थी वो इनलाइन एलिमेंट थी, मतलब अगर आप इनलाइन एलिमेंट्स बहुत सारे लगाते हैं बिना ब्रेक के टैग के तो वो बराबर बराबर में आते हैं, इनलाइन वाले। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी जगह घेर के रखते हैं, अपनी पूरी जो लाइन होती है ना उसमें वो किसी और चीज को नहीं आने देंगे। जैसे ये हेडिंग्स हैं, तो हेडिंग के बाद मैंने कोई ब्रेक का टैग नहीं लगाया हुआ, लेकिन अगर आप इस पेज को देखेंगे तो ये हेडिंग्स एक के बाद दूसरी नीचे आ रही होगी, क्योंकि ये जो हेडिंग का टैग होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, पूरी यहाँ तक की जगह घेर रहा है।
ठीक है, सो अब मैं इसके ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो लिंक लगाने के लिए अच्छा एक को मैंने कर दिया गूगल, एक को मैं कर देता हूँ एप्पल, और इसी तरह एक को मैं कर देता हूँ शाओमी, शाओमी, ठीक है, और इसी तरह से एक को मैं कर देता हूँ नोकिया। सही, अब मैं चाहता हूँ कि इन पे क्लिक करने से आपका कोई वेब पेज ओपन हो जाए। सही है। अच्छा यहाँ पर एक और काम मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से हेडिंग्स रिपीट करता हूँ, और देखिए आप तीन चीजों से किसी ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हैं। या तो आप किसी वेब पेज के साथ लिंक करवा सकते हैं, दूसरा आप किसी जो है वो फाइल को लिंक कर सकते हैं, इसी तरह से या आप किसी भी ऑनलाइन पेज को लिंक करवा सकते हैं। वैसे वेब पेज और ऑनलाइन पेज एक ही बात है, लेकिन ऑनलाइन पेज का मतलब यहाँ ये समझ लें कि किसी और दूसरी वेबसाइट के वेब पेज को लिंक करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो किस किस तरह से करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंकर का टैग लगेगा। अब एंकर के टैग या तो आप H3 पे लगा दें, यानी H3 को बंद कर दें आप एंकर के टैग में कि मुझे इसके ऊपर एक लिंक बनाना। ठीक है, अब एंकर का टैग किस तरह से लगाते हैं, ए का टैग लगाया और स्पेस बार। अभी देखिए एंकर लगाने से कोई फायदा नहीं है। सही, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे कोई लिंक जनरेट नहीं हो रहा, गूगल पे लगाया है लेकिन कोई लिंक जनरेट नहीं हो रहा। लिंक कब जनरेट होगा, जब मैं बताऊंगा कि एंकर करो इसके साथ, किसके साथ वो बताने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे href, यानी हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस का मतलब ये है कि आप जो है इसको किस चीज के साथ लिंक करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू इन्वर्ट कमांड्स ओपन क्लोज, और मैं यहाँ लाके पहले गूगल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। पूरा जो भी यूआरएल होता है उस वेबसाइट का, अगर आप ऑनलाइन पेज से लिंक करवा रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ आके ये ओपन हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ लाके मैं पेस्ट करवा दूँ। ठीक है, सेव किया इसको मैंने, और यहाँ पे चेक करते हैं ये पेज ओपन हुआ है। इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये पर्पल हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। एक बार मैं इस पे शायद क्लिक कर चुका हूँ तो इसलिए ऐसे आ रहा है, वरना ब्लू होता है जब आप क्लिक करते हैं तो वो पर्पल हो जाता है। सही है, वो हम आगे देखेंगे इसकी स्टाइलिंग कैसे चेंज करते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखें गूगल का पेज इसके साथ लिंक था तो वो इसके ऊपर ओपन हो गया। इसी तरह से अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, पहले मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ apple.com, जो लिंक मुझे लगा। देखिए मैंने लिंक जो है वो गूगल पे लगाया, लेकिन मैं आगे भी जाता हूँ तो यहाँ पर ये लिंक जनरेट हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी हाथ बना हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट होता है कंटेनर टैग का वो पूरी जगह घेरता है। तो अगर मैं यहाँ लाके भी, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है वो इस गूगल की हेडिंग की ही है, ये पूरी जगह इस हेडिंग ने घेरी हुई है, तो मैं इधर भी क्लिक करूंगा तो भी आपका google.com ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कोई गूगल पे क्लिक करे तो ही जो है वो ये ओपन होना चाहिए, पूरे यहाँ आके जो जगह ली हुई उसने यहाँ तक ये लिंक नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा वो फिर मैं एप्पल पे लगा के दिखाता हूँ। देखिए कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C से, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए पहले मैंने जो एंकर का टैग था वो हेडिंग के बाहर लगाया था, यानी मैंने जो भी पूरी हेडिंग की जगह थी उसके ऊपर लिंक लगाया था ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कहा ए ओपन, और इसी तरह से मैंने कहा ए क्लोज। अब मैं जो href है वो इसके अंदर लिख रहा हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा रहा हूँ। पेस्ट किया वही वाला लिंक, और अब मैं चेक करता हूँ तो देखें ये वाला पेज है, तो देखिए यहाँ पर लिंक जनरेट नहीं हुआ। ये एप्पल के सामने की लाइन है लेकिन यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन एप्पल का जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लिंक जनरेट हुआ है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एप्पल का जो भी पेज था ये वाला, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सर आपको एप्पल का कोई और पेज ओपन करना है, मैं आईफोन वाले पेज को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सो कॉपी कर लेता हूँ इसका जो भी लिंक है, ट्रिपल क्लिक किया, कॉपी कर लिया यहाँ से, और लिंक्स में जाके सपोज Xiaomi की जगह मैंने लिख दिया आईफोन, और आईफोन से पहले मैं लिंक लगाता हूँ ए स्पेस href इक्वल टू इनवर्ट कॉमास ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और href के अंदर जो कोड मैंने उठाया था यानी जो लिंक उठाया था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जाके ए का टैग मैं बंद कर देता हूँ। सेव किया, और क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, बिल्कुल यहाँ लाके नहीं, इसका बैक, इसको भी बैक।
ठीक है। तो यहाँ पे आईफोन आ रहा है, यहाँ लिंक नहीं है, टेक्स्ट पे लिंक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आईफोन वाला पेज ओपन कर देगा। कोई भी लिंक है वो आप उठा के और यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से नोकिया को भी आप अगर लिंक करना चाहते हो उसको भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह कोई फाइल आपको लिंक करनी है तो बिल्कुल आप फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ए, लेकिन वो फाइल भी आपके फोल्डर, वेबसाइट के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया href, और मैं इससे क्या लिंक करना चाहता हूँ, जो अभी हमने तस्वीरें लगाई थी वो लिंक करना चाह रहा हूँ। तो वो तस्वीरें थी इमेजेस के फोल्डर में /, और सपोज मैं ओपन करना चाह रहा हूँ 1.jpg। सेव किया इसको और यहाँ पे लाके चेक करते हैं। देखिए इस फाइल पे मैंने क्लिक किया सिंपल, तो ये तस्वीर यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है। इसी तरह कोई पीडीएफ की फाइल हो सकती है, इसी तरह कोई जो है वो आपकी फोटोशॉप की फाइल हो सकती है, कोई इलस्ट्रेटर की फाइल हो सकती है। ठीक है। सो इस तरह से आप इस फाइल को लिंक करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको कोई अपनी वेबसाइट का पेज लिंक करना है तो मैंने यहाँ पर जाके और मैं एक वेबसाइट का पेज जो है वो मेरे पास है यहाँ पर इंडेक्स के नाम से ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा इसको लिंक करवाओ href इक्वल टू इनवर्ट कॉमास ओपन क्लोज और किसके साथ, index.html के साथ लिंक करवा दो। तो अब देखें ये रिफ्रेश किया तो वेब पेज पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो जो इंडेक्स वाला पेज था वो आ गया। तो जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो इसी तरह से चल रही होती हैं। आप जिस लिंक पे क्लिक करते हैं वो किसी पेज से कनेक्टेड होता है, वो पेज वहां आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बटन हो जो मुझे वापस उस पेज पे ले जाए। सही है। सो यहाँ पे लाके आप बटन लगा दें। यहाँ से मैं पहले तो उस पेज को ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स वाले पेज पे गया और इसको मैंने कर दिया ओपन विद, और नोट पैड यहाँ नहीं आ रहा तो उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे मैं सबसे नीचे जाके एक H4 लगा दी और मैंने इसको कर दिया बैक टू होम कर दिया। सही। और बैक टू होम का कोड कौन सा है, ए क्लोज किया, यहाँ पे ए ओपन किया और यहाँ पर मैंने href इक्वल टू इनवर्ट कॉमास ओपन क्लोज, स्पेस बार देना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कह दिया कि index.html जो है वो मेरा होम पेज है। और इसी तरह मैं यहाँ पे लिंक्स वाला जो मेरे पास है H2 लगाया मैंने, लिंक्स पेज, और H2 जो है वो मैंने यहाँ पे बंद कर दी। ठीक है। और इसके अंदर इसके टेक्स्ट पे मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, ए ओपन स्पेस बार href, पेज का नाम मैंने शायद लिंक्स रखा है .html। यहाँ पे जाके मैं ए को बंद कर दूँ। सही। इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो देखें यहाँ पे इंसर्ट इमेजेस वाले पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिंक पेजेस और बैक टू होम। तो लिंक्स पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, लिंक्स वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर ही मुझे बैक टू होम ऐड करना है तो मैं ये वाली कोडिंग उठा लेता हूँ। सिंपल, मैंने इसको कॉपी किया और फाइल से जाके दूसरा पेज ओपन किया, यहाँ से लिंक्स वाला, और इसके बॉडी में जाके पेस्ट करवा दिया। ठीक है। सो बैक टू होम से इस पेज पे आ गए, लिंक्स टू पेज पे, लिंक्स पेज पे आ गया और बैक टू होम। तो इस तरह से कोई भी पेज आपकी वेबसाइट का हो आप उसको यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। ठीक है हमजा, क्लियर है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने पढ़ी हैं, इमेजेस और दूसरा क्या था आपकी ये लिंकिंग। सही। किसी तस्वीर पे भी आप लिंक लगा सकते हैं। जैसे ये आपके पास इमेजेस हमने लगाई हैं बहुत सारी,
जैसे यहाँ पे मैंने तस्वीर लगाई तो तस्वीर के ऊपर जाए और एक किसी भी चीज को आप लिंक कर सकते हैं। इससे पहले आपने एक टैग लगाया और यहाँ पे आपने लिख दिया href इक्वल टू इनवर्ट कॉमास ओपन क्लोज, और मैं इसी तस्वीर से लिंक करना चाहता हूँ तो मैंने इसको कॉपी किया और यही मैंने टैग्स यहाँ दे दी और यहाँ जाके मैंने इसको ए से बंद करवा दी। ठीक है, और रिफ्रेश किया तो देखें इस तस्वीर पे लिंक नहीं है, इस पे लिंक है तो देखें ये पॉइंटर का मार्क आ रहा है और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने ये तस्वीर ओपन कर दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए के टैग का भी कुछ रेफरेंस वो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसी पेज पे ओपन हो जाती है जो मेरा वेब पेज है। मैं यहाँ से बाकी की बंद कर देता हूँ। देखें एक वेब पेज है, मैं इस पे सपोज इस पे क्लिक करता हूँ तो वो उसी पे हो जाता है ओपन, और इस तरह इस पिक्चर को ओपन करा तो उसी वेब पेज पे ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक अलग टैब पे ओपन होना चाहिए, जो भी लिंक हो वो एक अलग टैब पे ओपन हो। तो क्या करते हैं, इस ए का ही एक ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसके आगे एक और एट्रीब्यूट लगाना है स्पेस, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट और टारगेट में आप कर दें अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक पे क्या होगा कि वो एक नए पेज पे यानी एक नए टैब पे वो जो भी लिंक होगा वो ओपन होगा। मैंने किस वाले पे लगाया, सेव किया और टारगेट की स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, ब्लैंक भी सही है। सेव किया, पहली तस्वीर है और उसको रिफ्रेश कर लिया, शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था। क्लिक किया, देखें अब ये अलग टैब पे ओपन हो रहा है। सही। HTML5 भी मेरे ख्याल से अंडरस्कोर नहीं लगाना पड़ता, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब रिफ्रेश किया और चेक कर लिया तो हाँ सही, अंडरस्कोर लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो वो सेल्फ होता है, अगर आप इसको डिफॉल्ट पे रखना चाहते हो तो सेल्फ रखा और अब जो है ये उसी पेज पे रिफ्रेश किया, हाँ अगर कहीं ओपन होगा तो उस पर आ जाएगा, वरना एक अलग टैब पे ओपन हो जाएगा सेल्फ से। इसी तरह आपके पास एक पेरेंट होता है, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, उस पर क्लिक कर दिया। ये वाली प्रॉपर्टीज ना इन्होंने शायद खत्म कर दी है HTML5 से। ठीक है, सो ब्लैंक वाला जो ऑप्शन है वो आप यूज करेंगे, और अगर आपको नहीं यूज करना, मतलब आप चाहते हैं उसी पेज पे ओपन हो जाए, तो सिंपल आप जाके इसको हटा देंगे, यहाँ से खत्म, सेव किया और अब ये उसी पेज पे ओपन होगा, रिफ्रेश किया और ये उसी पेज पे ओपन होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ब्लैंक लिख देता हूँ। तो जो भी आपको जो इस तरह से काम करना है तो वो आप ऐसे बना सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये बिल्कुल बेसिक्स हैं आपकी, आगे आने वाले दौर में जो हम पढ़ेंगे वो यही सब चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, लेकिन उसके साथ फिर और एडवांस चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि वेब पेजेस किस तरह से बनते हैं, कोडिंग कैसे होती है। तो आज हमने जो है वो 2 टैग्स पढ़े और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े, इमेजेस का टैग, IMG का टैग और प्लस ए का यानी एनकर का टैग, ये किस तरह से यूज़ करते हैं ये आज हमने देखा। ठीक है हमदा, कोई क्वेश्चन इसमें तो पूछ लो, फिर हम ये मीटिंग एंड कर दे इसकी, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। अभी तो आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हो, लेकिन जो है वो लैपटॉप पे जाके ना या कंप्यूटर पे जाके इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। जी सर, मेरे पास लैपटॉप अभी रखा हुआ सामने ही, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। ये फाइल और वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लेना उसमें। ठीक है।